अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। और आज हम बहुत मज़े की चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं, वो बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ, लेकिन टेस्ट उसका आला। बहुत जल्दी बन जाती है और सबसे मज़े की बात है आपको चूल्हा भी यूज़ नहीं करना। क्विक बस आपको जितना मर्ज़ी काम हो आप झटपट से उसके बीच में आइसक्रीम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें हैवी क्रीम चाहिए 100 ml, 4 टेबलस्पून ओवल्टीन। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो एंड तक देखें कि क्या करना है आपने। कोको पाउडर 4 टेबलस्पून्स, कंडेंस मिल्क 1 कप, लेकिन अगर आपको चॉकलेट का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें से 2 टेबलस्पून्स बचा लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने हैवी क्रीम को लो स्पीड पर बीट करना स्टार्ट करना है। 1 या नंबर 2 और 3 पे आपकी मशीन की स्पीड पे डिपेंड करता है। मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर 1 पे बहुत ही कोई एक्स्ट्रा स्लो है तो फिर आप 2 या 3 पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम बीट करते हैं। मेक श्योर कि आपकी क्रीम जो है वो ठंडी हो, फ्रीज़र की हो। फ्रीज़र में थी ये मैंने और निकाली है, और जिस बर्तन में मैंने बीट करनी थी इसको भी 20 मिनट्स मैंने पहले फ्रीज़र में रखा है, फिर इसमें क्रीम डाली है और अब मैं बीट कर रही हूँ। और ये हैवी क्रीम है। अगर आप हैवी क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते, जो नॉर्मल क्रीम के पैकेट्स होते हैं जो मिल जाते हैं आमतौर पर हर जगह से, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये 100 ml है, मैं इसे बीट करूँगी तो ये 200 ml हो जाएगी। ये हमेशा डबल हो जाती है बीट करने के बाद, लेकिन वो तो डबल नहीं होगी बीट करने से, तो इसलिए वो क्रीम फिर आपने 200 ml लेनी है और उसको बीट कर लेना है एंड देन प्रोसेस सेम होगा। एंड इसे स्लो स्पीड पे बीट करना स्टार्ट करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड तेज़ करूँगी और ये फ्लफ़ी हो जाए, इसका वेट डबल हो जाए, देन मैं स्टॉप कर दूँगी। वेट अगर आप मेजर नहीं भी कर सकते तो बस अंदाज़ा लगा लें, डबल हो जाए क्वांटिटी में तो ख़त्म। हैवी क्रीम जब भी आप बीट करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका बर्तन बड़ा होना चाहिए। इसकी क्वांटिटी डबल होकर जितनी होनी है उससे डबल आपका बर्तन हो, क्योंकि बहुत मैसी हो जाता है। बर्तन छोटा होगा तो क्रीम जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़नी शुरू होगी तो ये बर्तन से बाहर जानी शुरू हो जाएगी। चलें जी, क्रीम डन हो गई। अब इसे साइड पे करते हैं और अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। कोको पाउडर और ओवल्टीन को एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप ओवल्टीन स्किप करना चाहते हैं तो आप कोको पाउडर को 5 टेबलस्पून्स कर लें। अगर घर में है या आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो इसको लिस्ट में ऐड कर लें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है चॉकलेट आइसक्रीम का। एंड बिलीव मी, आप बाहर जाके जो आइसक्रीम पार्लर्स में खाते हैं ना, सेम वो फ्लेवर होगा इसका चॉकलेट का। इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, पहले हाफ़ करूँगी और देन जो रिमेनिंग होगा वो मैं ऐड कर लूँगी। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन नज़र आ जाएगा, आप इसको प्रेस कर दें। और यहाँ पे जो ऑल लिखा है, जब तक आप ऑल नहीं करेंगे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलेगा, तो इसको ऑल कर दें और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। जी तो जनाब, लाइक कर दी वीडियो और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़े बहुत लम्स आए तो परेशान नहीं होना, हम और कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे तो स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा हमारा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी तो मोस्ट फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि जब मेरी बेटी ने खाई तो मैंने कहा चॉकलेट आइसक्रीम खाओगी, और तो उसने कहा नो इट्स नॉट चॉकलेट आइसक्रीम, इट्स यमी चॉकलेट आइसक्रीम। तो ये खाली कोई चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है, ये यमी वाली चॉकलेट आइसक्रीम है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। बच्चे तो वैसे भी मन के सच्चे होते हैं, तो बच्ची कह रही है तो इट मीन्स वाकई बहुत यमी होगी। और वो बहुत छोटी है ना, तो उसको लगा मैं इसके नाम से पहले यमी लगा दूँगी। तो मैं बता सकती हूँ कि ये बहुत मज़े की है, उसे पूरा तो बोलना नहीं आता। और बातों ही बातों में ये मिक्स हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी है, मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क बचा लिया था, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून होंगे, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, बट आप चख सकते हैं और आप ऐड भी कर सकते हैं बाद में जब इसे आप क्रीम में मिक्स करें। चॉकलेट और ओवल्टीन का जो हमारा मिक्सचर था उसे हम क्रीम में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सारा आपने ऐड करना है। बचा कुचा जो दीवारों पे लगा हुआ वो बर्तन की, उसको भी आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है पीछे। और इसे मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा
स्लो हाथों से करना है, ज़ोर नहीं लगा देना। देखिए फोल्ड करना, जैसे अगर आप केक बनाते हैं तो स्पंज के लिए लास्ट उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद जैसे हम फोल्ड करते हैं, उसी तरह से इस आइसक्रीम को भी फोल्ड करना है। बहुत ज़ोर लगा के नहीं, दबा दबा के मिक्स करना। और जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो फिर वो स्टेज होगी जहाँ आप चख सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो वो 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क बचा है वो ऐड कर दें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। और अगर मेरी तरह आपको ठीक लग रहा है तो फिर आप छोड़ दें। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब नीचे से भी जो निकल रही है क्रीम से उसमें चॉकलेट अलग नहीं है, यकजान हो गया है। अब इसे कोई भी अच्छा सा एयर टाइट बर्तन लेना है, उसमें डाल के बैटर को और फिर हम फ्रीज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, रेसिपी डिफरेंट लग रही है तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। गर्मियाँ आ रही हैं ताकि सब बनाएं, एंजॉय करें। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करना है। अब इसका लेवल एक करके किनारों पे से उतार के उसको भी बीच में ले आए। पहले आपने स्पून से इसका लेवल एक जैसा करना है, उसके बाद आपने इसको अपने स्लैब पर टैप करना है ताकि इसके बीच के एयर बबल सारे निकल जाएं। अच्छी तरह से दबा दबा के कवर कर दीजिएगा ताकि कहीं से भी हवा ना जाए। हवा जाएगी तो आइस क्रिस्टल बन सकते हैं। चलें जी, अब इसे फ्रीज़र में रखते हैं, 8 घंटे रखते हैं या पूरी रात के लिए रखते हैं। उसके बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक बनी है। अब इसे हम निकालेंगे, सर्व करेंगे चॉकलेट सिरप के साथ। अगर आप चाहें तो आप चॉकलेट चिप्स भी टॉपिंग में ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े की है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव में पिछले 4 साल से यही आइसक्रीम बना रही हूँ और खा खा के थकते नहीं हैं। जब भी जल्दी होती है तो फिर यही वाली आइसक्रीम है मेरी कि अगर बनानी भी ज़रूरी है और टाइम भी नहीं है बनाने का तो फिर इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा। और ना ही आज तक हम इसको खा खा के फ्लेवर से तंग आए हैं। बहुत परफेक्ट, बहुत मज़े का, बिल्कुल बाहर के आइसक्रीम का फ्लेवर है इसका। तो अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। और मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपकी फ़ेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, कौन सा फ्लेवर आपका फ़ेवरेट है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।